जुलाई के महीने में छत्तीसगढ़ के 64 लाख बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगने वाला है और विद्युत वितरण कंपनी बिजली की दर 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने जा रही। छत्तीसगढ़ बिजली वितरण कंपनी ने विद्युत नियामक आयोग को 4,550 करोड़ रुपए की घाटे की रिपोर्ट भेजी और जिसकी भरपाई इससे करने जा रही है। और इसी बात को लेकर छत्तीसगढ़ में बिजली बिल की सियासी स्पार्किंग कैसे शुरू हुई, देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बिजली वितरण कंपनी के घाटे का रोना आज की बात नहीं है। पहले भी इनका यही रोना लोगों को सुनने को मिल चुका है। तो इससे पहले की बात को शुरू करें, आइए इनके आंकड़ों के अंकगणित को ग्राफिक्स के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। बिजली विभाग के आंकड़े, कुल उपभोक्ताओं की संख्या 64 लाख, व्यावसायिक उपभोक्ता 40.48 लाख, 15 से 20 पैसे प्रति यूनिट स्लैब में। वर्तमान दर 3 फेज कनेक्शन 0 से 100 रुपए तक 6.05 रुपए प्रति यूनिट, 101 से 400 तक 7.5 रुपए प्रति यूनिट, 401 या इससे अधिक 8.45 रुपए प्रति यूनिट। अब हर स्लैब में 15 से 20 पैसे तक की बढ़ोतरी। वर्तमान घरेलू उपभोक्ताओं की दर 0 से 100 यूनिट तक 3.09 रुपए प्रति यूनिट, 101 से 200 यूनिट तक 4.10 प्रति यूनिट, 201 से 400 तक 5.50 रुपए प्रति यूनिट, 401 से 600 तक 5.50 रुपए प्रति यूनिट, 601 यूनिट से अधिक 8.10 रुपए प्रति यूनिट। ये सिंगल फेस की वर्तमान दर है। कब कब कितनी बड़ी बिजली की दर? पिछले 4 सालों में 2 बार बिजली की दर में बढ़ोतरी। 21-22 में नहीं बढ़ी बिजली की दर। 2022-23 में 2.50% बढ़ी। 2023-24 में कोई बढ़ोतरी नहीं। 2024-25 में 4.88% की बढ़ोतरी। 4 सालों में कुल 7% की बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ बिजली वितरण कंपनी के घाटे का रोना कोई नई बात नहीं है। कंपनी पिछले साल जून में इसी बात का हवाला देकर बिजली का बिल बढ़ाई थी। इस मामले में राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने दिखाया है कि हमें 4,900 रुपये का कुछ लगभग गैप है हमारे में। तो इस तरह का पिटीशन उन्होंने दिया है। तो उसको हमने मीडिया में, वेबसाइट में और न्यूज़पेपर्स में करीब महीने 1.5 महीने पहले से ही डाल दिया था। जिस दिन दिसंबर में आया था वो उसी समय से ही हमने डाल दिया था। तो सभी को पर्याप्त समय दिया कि आप अपना अपना सजेशन दीजिए, अपने अपने कमेंट दीजिए। फिर भी हमने कहा कि अब पब्लिक हियरिंग करनी है, जन सुनवाई करनी है। तो हमने फिर इनको जन सुनवाई के लिए कि पहले ही कि आप जन सुनवाई में भी आके भी अपना कमेंट आप दे सकते हैं। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का कहना है कि वर्तमान सरकार में लगातार हो रही कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से आम जनता परेशान है। छत्तीसगढ़ एक समय में सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य था, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद बिजली विभाग की हालत बदहाल हो चुकी है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली वाला प्रदेश है, वहाँ विद्युत कटौती और विद्युत वृद्धि दरों में करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। इसकी विरोध हम लोगों ने की है, अपील की है और उन्हीं बातों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर आए थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना का फायदा इस प्रदेश के 65 लाख से ज़्यादा उपभोक्ताओं को दिया है। हम तो उस विचारधारा पर विश्वास रखते हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि विद्युत वृद्धि बढ़ेगी तो कांग्रेस पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस की इस वार पर पलटवार करते हुए प्रदेश के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि बिजली बिल हाफ करने का लालच देकर जिसने सरकार बना ली, सरकार में रहते हुए जो मुफ्त बिजली के नाम पर किसानों को 50,000 का बिजली बिल थमाया करते थे, जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है। देखिए, कांग्रेस जन सुनवाई करे, चाहे हड़ताल करे, धरना करे, छत्तीसगढ़ की जनता उनके साथ अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं थी। और ये वही कांग्रेस है जब उस समय बिजली हफ्ते हफ्ते भर कट जाते थे, किसानों को पानी नहीं मिल पाते थे, शाकंभरी योजना बंद हो गई थी, किसानों को मुफ्त बिजली के नाम पर केवल 40,000 50,000 के बिल इनके समय कभी भी पड़े हैं। लोग बिल पर्ची लेके घूम रहे हैं। बिजली हाफ का वादा इन्होंने किया, किसी को पूरा नहीं किया। तबे उस समय इनके कार्यकर्ता उस समय सरकार में थे, बात रखे होते। और आज इनकी सरकार नहीं है और झूठी लोकप्रियता
और जनता के बीच में बने रहने के लिए इस प्रकार के सब कर रहे हैं। आलम यह है कि प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां अपने अपने सियासी स्वार्थ के लिए पॉजिटिव और निगेटिव फेस टकराकर स्पार्किंग करने में लगी हैं, मगर इसका असल झटका तो जनता की जेब को ही लगेगा। एशियन न्यूज़ के लिए नदीम मेमन की रिपोर्ट।